पीटी में 11 to 20 हलवाई तक हम कर चुके थे। लिंक बदलो, हलवाई से आगे तब आपको बताया था जहां बड़ी ई होती है वहां लास्ट में छोटी ई, हलवाइन। अब ऐसे ही लाला जो दुकान पर बैठे हैं, ला लाइन, मात्रा वही रहेगी, साथ में सिर्फ छोटी ई और न, लाला ला लाइन। कई बार बच्चे लाला में जो मात्रा है वो काट देती है जिसके कारण नंबर कट जाती है, ला लाइन। नेक्स्ट प्रिय, प्रिय मेल पर्सन के लिए कि जो हमें प्रिय लगता है, मेरा प्रिय मित्र। पर अगर सहेली है तो प्रिया, य के साथ आ की मात्रा। मूर्ख, मूर्खा, गुणवान, गुणवती, नौकर, नौकरानी। नेक्स्ट आगे सेठ, सेठानी, युवक, युवती। बेटा इसमें कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो युवकी लिख देते हैं क के साथ बड़ी की मात्रा, पर युवक होता है कि किसी मेल पर्सन के लिए कहा जाता है। तो युवती, कि वह युवती बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, कि जो नई नौजवान लड़की है उसको युवती। पुरुष, आदमी। स्त्री, आधा स। कवि, कवयित्री, वो आप कविता में भी जब व्याख्या करते हो तब भी आपको लिखा होता है कि अगर पोएटेस है, कवि, कवि के साथ पोएट, और कवित्री के साथ अगर पोएटेस है, तो इसमें मात्रा का ध्यान रखना है कि स्टूडेंट व पर एक ही मात्रा डाल देते हैं, ये मिस्टेक नहीं करनी बेटा। अब आपको आज क्या करना है कि जो जितने लिंक मैंने करवाए हैं ये कॉपी पर नहीं करने, पर इनको एक बार याद करके रफ नोटबुक पर लिखकर जरूर देखना है कि कभी भी आपका टेस्ट लिया जा सकता है। कवि, कवित्री, बैल, गाय, ससुर, सास। नेक्स्ट वचन बदलो, एक वचन। 1 to 10 लिंग बदलो थे पीटी 1 में, और 11 to 20 पीटी 2 में। ऐसे ही बहुवचन, एक वचन, वो भी 1 to 10 थे पीटी 1 में, अब 11 to 20 पीटी 2। बात, बातें, इससे पहले हम कर चुके थे रात, रातें। जिस शब्द के पीछे, जिस वर्ण के पीछे मात्रा नहीं आती वहां एक ही मात्रा के साथ बिंदी का चिन्ह आता है। अगर आपको याद है कि टेस्ट में या पेपर में जब रातें शब्द में बिंदी नहीं लगाई थी तो कई बच्चों के नंबर कट हुए थे। तो बात, बातें। पुस्तक, पुस्तकें। परीक्षा, परीक्षाएं। अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा छोटी में नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट वर्ण पर अगर बड़ी की मात्रा हो तब वो छोटी में बदलती है, पर परीक्षा में र के आगे है तो उसके पीछे वर्ण है, इसलिए वो मात्रा नहीं बदलेगी। परीक्षाएं, माला, मालाएं। नेक्स्ट वस्तु, वस्तुएं। एक वस्तु, अधिक वस्तुओं के लिए वस्तुएं। गौ, एक गाय, गौएं, एक से अधिक। पाठक, पाठकगण, जहां पर बहुत अधिक के एक, सिर्फ एक पढ़ने वाला रीडर, तो रीडर्स का ग्रुप जो होता है कि उसको सामूहिक रूप में। अगर यहाँ पर आ जाता अध्यापक तो क्या होना था, अध्यापक गण। किसी जगह पर एक अध्यापक है तो आप सिर्फ उसको कि मेरी कक्षा के अध्यापक ये है, या कक्षा के अध्यापक ने आज हमें ये पाठ पढ़ाया। पर अगर सभी टीचर्स के बारे में बात करनी है, किसी सभा में टीचर्स बैठे हैं तो हम क्या कहेंगे, अध्यापक गण, कि वहां पर एक से अधिक अध्यापक थे। गुरु, गुरुजन। नेक्स्ट इसी के साथ चिड़िया। अब आप जो है 1 to 10 पीटी 1 में 11 से लेकर 20 तक जो मैंने पढ़ाई है याद रखना, अपनी बुक में टिक कर लेना। चिड़िया एक हो तो, पर अगर एक से ज्यादा हो तो सिर्फ चंद्र बिंदु लगा देने से कि वो बहुत अधिक संख्या में है। आपको सेंटेंसेस में, वाक्य में भी आ सकता है कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो अगर इसी को हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या होगा, चिड़िया एक से अधिक, पर बैठी वो एक ही पेड़ पर है, वो पेड़ों पर नहीं। आप पेड़ों भी लिख सकती हो, पर अगर हम कह रहे हैं एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है तो उसी पेड़ पर बहुत सी चिड़िया बैठी हैं, तो क्या कहेंगे, चिड़िया पेड़, पेड़ पर बैठी है। चूहिया एक हो तो चूहिया, कि जब चंद्र बिंदु लग गया तो बहुत अधिक संख्या में। 1 से 10 तक पीटी 1, 11 to 20 पीटी 2। नेक्स्ट टॉपिक है विलोम शब्द।
बेटा अब ध्यान से इनको समझोगे कि मैंने इनके अर्थ आपको बताने हैं। पेज नंबर 70 पेज नंबर 70। और हमने जो फर्स्ट लाइन थी वो PT1 में की थी, अब सेकंड लाइन जो है वो PT2 में करनी है। एकता, भारतीय लोग एकता के साथ रहते हैं। अनेकता के संसार में हमारी सभ्यता जो है वो अनेकता लिए हुए है। ये मानव सभ्यता अनेकता लिए कि उसमें कई तरह की संस्कृति है, कई तरह को धर्मों को मानने वाले हैं, कई तरह के जो सोशल कल्चर है उनका अलग अलग है। तो जब एक से अधिक हो अनेकता। कटु, कड़वा, मधुर, मीठा, उसका स्वभाव कटु है। कटु जरा सी बात पर क्रोधित हो जाता है और मुंह से जो अपनी वाणी जो है वो कठोर शब्दों से बोलने लग जाता है। तो कटु स्वभाव के गुस्से वाला। मधुर, मीठे स्वभाव का, जिसको जल्दी क्रोध नहीं आता है। मेरे मित्र का स्वभाव मधुर है, उसका बिहेवियर ये स्वभाव के लिए आ जाता है। या कई बार वाणी के लिए भी कि वह मधुर वाणी में सबसे बात करता है, कि वो हमेशा सॉफ्टली बात करता है, कभी भी उसको गुस्सा नहीं आता। कोमल, फूलों का स्पर्श कोमल होता है, सॉफ्ट। कठोर, कि जिसको हम कह देते हैं रफ सा, के कठोर के कोमल, इसका ऑपोजिट कोमल सॉफ्ट। फूलों 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 को छूने पर वह कोमल महसूस होते हैं। कठोर कि ये धरती या ये जमीन बहुत कठोर है, सख्त जिसको कह देते हैं। गहरा, उथला, कि ये कुआं बहुत गहरा है या तालाब बहुत गहरा था। उथला, धरती पर उसने अगर बीज बीज दिए या कोई फसल बीजने के लिए रख दी, तो उथला धरती पर उसने उथला बीज डाल दिए, जिसके कारण पौधे सही नहीं उग पाए। कि उथला सिर्फ ऊपरी सतह। स्वर्ग, नर्क, प्रेम, घृणा, हमें सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा किसी से नफरत करना या किसी के प्रति अपने मन में गलत भाव लाना। चर, अचर, बेटा इसको समझ लो। चर जो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। अचर प्राणी, जिसको कह देते हैं जीव जंतु, कि चर जीव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। अब वो एनिमल्स हो, कोई पक्षी हो, कि कोई भी जो इधर से उधर जा सकने वाले। अचर जो एक ही जगह स्थिर है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो पेड़ है, जो एक ही जगह। पेड़ या अचर प्राणी, अचर प्राणियों में भी जीवन होता है। अगर मैं ये वाक्य कह रही हूँ तो अचर प्राणी किसको कहा गया है? वो पेड़ पौधे हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं, कि पहाड़ अचर होने के कारण एक ही जगह स्थिर रहता है। अगर वाक्य आता है चर, जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमने वाले। अचर जो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। बेटा जो नेक्स्ट शब्द है उसके साथ आप सही करोगे। जीवन, मरण, इसमें जीवन के साथ मृत्यु नहीं लिखोगे, इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है जीवन के साथ ऐसे ही हाइफन डालकर लिख लो जन्म। ज, आधा न और म। अगर जन्म शब्द आता है तो आप मृत्यु लिखोगे, जन्म मृत्यु। पर जीवन आता है तो मरण। ये याद रखना कि अर्थ दोनों का एक समान है। धरती पर जिसने जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु संभव है, कि जो जन्म लेता है वो मरता भी है, मृत्यु। पर जन्म शब्द आएगा तभी मृत्यु लिखोगे, अगर जीवन आता है तो आप मरण ही लिखोगे। जड़, ये भी वैसे ही चर और अचर की तरह। जड़ जो पेड़ पौधे जो एक ही जगह पर स्थिर है। अब जड़ पेड़ की जड़ नहीं है जो एक ही जगह पर स्थिर है। कई बार जड़ को हम किसके लिए यूज कर लेते हैं, कि ये जो मूर्ख होता है, ये जड़ है, इसको तो जितना मर्जी समझा लो, इसको कुछ समझ नहीं आता। जड़ प्राणी कभी भी अपनी चेतन या चेतना से काम नहीं लेते। चेतन शब्द होता है बुद्धिमान, जिसमें चेतना हो, जो अपने बिहेवियर में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दिखाता है। जड़ प्राणी वो जो समझ नहीं रखता, जिसको हम कह देते हैं नासमझ। चेतन, समझदार, जो चेतना शब्द जो है वो बुद्धि का परिचय देता है, कि चेतना बुद्धि। पर चेतन शब्द बुद्धिमान। जड़, मूर्ख, चेतन, बुद्धिमान। नेक्स्ट इसी के साथ पंडित, विद्वान, जो पढ़ा लिखा हो। अब ये नहीं कि सिर्फ
हम ब्राह्मण वंश को ही पंडित कहते हैं। पंडित शब्द का अर्थ है जो पढ़ा लिखा हो, जिसे ज्ञान हो, जिसमें समझ हो, कि वो सभी पंडित कहलाते हैं। कि ज्ञान सीखने के बाद ही या ज्ञान मिलने के बाद ही व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो ये नहीं कि उसका धर्म बदल गया कि वो किसी भी धर्म का हो तो वो ब्राह्मण बन गया, पर नहीं, वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पंडित। नेक्स्ट है मूर्ख। मूर्ख जो समझता नहीं, जो गलती करता है, एक बार गलती करके उसको सुधारने का काम करते हैं सिर्फ जो पंडित या ज्ञानी व्यक्ति हैं। गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसको दोबारा से सुधारा जा सकता है। पर अगर एक गलती को बार बार दोहराया जाए, उससे कुछ सीखा ना जाए, फिर से वही गलती की जाए, तो उसको क्या कह देते हैं? मूर्ख। कि ये मूर्ख है, इसको जितना भी समझा लो इसको समझ नहीं आता। देव, देवता, दानव, राक्षस। इसका ऑपोजिट है देव जो देवता है, दानव जो राक्षस है। नवीन, नए विचार। हम कह देते हैं कि नवीन विचारों से हमारा समाज उन्नति या तरक्की कर रहा है। नवीन, नए नए विचार, कि नई नई टेक्निक्स आ रही है, उनको कह देते हैं सबको नवीन। प्राचीन, प्राचीन पुराने समय में, प्राचीन काल से हमारी संस्कृति ऐसी ही चली आ रही है, या प्राचीन सभ्यता धीरे धीरे नवीन युग में परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। अगर एक ही लाइन में दोनों शब्द आ जाए, प्राचीन और नवीन। बेटा पेज नंबर 71, सेकंड लाइन जो है वो कंप्लीट। अब इसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो आप हैंड रेज करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है, ये सारे 10-10 शब्द हैं बेटा। कल आपकी क्लास नहीं लगनी है तो आप ये सब टॉपिक ग्रामर के याद करोगे। मैं आपसे कभी भी नेक्स्ट वीक में सुनूंगी। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक, के जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो। हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो तब हमने पढ़ा भी था अक्षरों की खोज में ऐतिहासिक मानव। याद है सबको? सबने पढ़ा था ये शब्द कि ऐतिहासिक मानव जो इतिहास से संबंध रखता है। नोमेड्स थे वो जो आदि मानव थे, हमने जब उनके बारे में पढ़ा तो सबने ये शब्द लिखा हुआ आपने पढ़ा था, ऐतिहासिक मानव किसको कहा जाता है? थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। अगर सिर्फ अल्प शब्द का अर्थ हम देखें तो अल्प शब्द है थोड़ा या कम, कि उसे आज सिर्फ अल्प खाना ही चाहिए, कि कुछ थोड़ा सा खाना ही चाहिए। पर जब अल्पज्ञ, ज्ञ शब्द क्या किसका अर्थ देता है? ज्ञान का, ज्ञान का, समझ का। इसका भी फिर इसका भी अर्थ क्या है कि ज्ञान या समझ। तो अल्पज्ञ जो थोड़ा जानता हो, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, जिसको ज्यादा समझ ना हो। सब कुछ जानने वाला, जिसको सबके बारे में सब कुछ पता है। तो सर्वज्ञ। ज्ञ शब्द जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, मैंने पहले भी बताया। सर्व सब कुछ, अल्प थोड़ा, पर ज्ञ शब्द ज्ञान। तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। बेटा आपको ऐसे समझाने का फायदा ये है कि आपको मात्राएं आनी चाहिए, आपको स्पेलिंग लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर जो है अगर बोलने में आप गलत भी बोल देते हो, प्रोनाउंस कर देते हो तो कोई बात नहीं, पर लिखा हुआ सही चाहिए। तो ग्रामर प्लीज लिखकर प्रैक्टिस करना। अच्छे बच्चे हो आप। जो इस लोक में संभव न हो, अलौकिक। हम कहते हैं ना ईश्वर अलौकिक है, इसलिए क्योंकि वो इस लोक, इस संसार में नहीं है। यहाँ पर प्रेजेंट है हर चीज में ईश्वर, पर हमें विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देता, तो ईश्वर को क्या कहते हैं? अलौकिक। ऐसे ही जो इस लोक में संभव न हो, आंखों के सामने होने वाला, प्रत्यक्ष, जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हो। आपने शायद कभी भी सुना होगा, या जिन जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन्होंने कभी पढ़ा होगा कि प्रत्यक्ष हुई घटना को देखकर उसने उस दुर्घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। कि प्रत्यक्ष आंखों के सामने, कि उसकी आंखों के सामने एक बुरी घटना या दुर्घटना हो गई, तो इसलिए वो कि या प्रत्यक्ष गवाह, गवाह को न्यायालय में लाया जाए, कि जिसने आंखों से सब कुछ देखा है उस व्यक्ति को, उस गवाह को न्यायालय में जज के सामने पेश किया जाए। जल में रहने वाला, जलचर। पर अगर इसी के साथ वर्ड होता, या कभी असाइनमेंट में आपको वर्ड आ जाए, थल में जल होता है पानी, वो आपको पता है जो जल में रहता है, पानी में रहता है। चर शब्द का अर्थ अभी हमने पढ़ा है, आपको मैंने अभी समझाया है। चर जो इधर से उधर घूमने वाले,
कि वह सभी जीव जंतु प्राणी जो इधर से उधर घूमते हैं। अब जल में रहने वाले, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे, तो वो सब क्या कहलाते हैं? जलचर। और अगर यहाँ पर होता थल में रहने वाला, तो थल जमीन, तो जमीन पर रहने वाले सभी लोगों को क्या कहा जाता है? थलचर, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, चलते फिरते हैं। अगर नभ में घूमने वाला, कि जो नभ आकाश, आकाश में घूमने वाला क्या होगा? नभचर, क्योंकि वहां पर भी जो पशु, वो जो पक्षी है, वो इधर बर्ड्स है, वो इधर से उधर घूमते हैं, इधर से उधर उड़ते हैं, तो वो सिर्फ आकाश में ही उड़ सकते हैं। जल में रहने वाला जलचर, थल में रहने वाला थलचर, और अगर आ जाए नभ में रहने वाला नभचर। बेटा ये नहीं कि हमने एक वर्ड किया है तो इसी को याद करना है, समझ रखो कि आपको चर शब्द का अर्थ भी मैंने बता दिया, और जल, थल या नभ आ जाए तो उनका अर्थ भी आपको याद रखना है। जिसके आने की तिथि ना हो, तिथि डेट जो 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 बताकर ना आए, कि कभी भी आ जाए, हम उसको कहते हैं अतिथि। आप जब इसके प्राइवेसी शब्द करते हो तो अतिथि पहुना, मेहमान, आगंतुक, कि हमारे घर में कोई अचानक से मेहमान आया है तो हम उसको क्या कहते हैं? अतिथि। कि हमारी सभ्यता में, भारत में क्या कहा जाता है? कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि देवता के समान माना जाता है, कि हम आदर सत्कार देते हैं उसको। तो जिसके आने की तिथि ना हो, जो बताकर ना आए, कभी भी आपके घर में आ सकता है, उसको क्या कहते हैं? अतिथि। अब ये ना हो कि आप मेहमान लिख दो, मैंने अर्थ बताया है, पर लिखना हमें अतिथि ही है। नेक्स्ट है जो दिखाई ना दे। अब जो आंखों के सामने हो वो हमने देख लिया प्रत्यक्ष। अब जो दिखाई ही ना दे तो क्या कहना है? अदृश्य। ईश्वर अदृश्य है, क्योंकि ईश्वर हमें हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, कि हम मंदिर में, गुरुद्वारे में कहीं भी जाते हैं तो हम सिर्फ ये महसूस करते हैं कि वहां पर ईश्वर है, जबकि ईश्वर तो हमारे आसपास हर जगह पर है। आप जहाँ बैठे हो वहां भी है, जहाँ मैं बैठी हूँ वहां भी है, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर है, कि जो आत्मा है वही एक परमात्मा का रूप है। तो ईश्वर हर जगह है, पर हम फिर भी क्या कहते हैं? कि ईश्वर अदृश्य है, कि वो दिखाई नहीं देता। इसलिए अदृश्य, जो दृश्य दिखाई देना, पर अदृश्य आ जाता है तो दिखाई नहीं देता। अशब्द का अर्थ यहाँ पर नहीं है। अगर मैं कह देती जो सत्य नहीं बोलता, तो असत्य, अ का मतलब नहीं, कि वो सत्य नहीं बोलता। अगर मैं कह देती जो धर्म पर नहीं चलता, अ या जो धर्म को नहीं मानता, अधर्म, कि जो धर्म का कार्य नहीं करता। अशब्द का अर्थ है नहीं। जिसके हृदय में दया हो, जो दयालु, क्या कहते हैं उसको? दयालु। जो अपने मन में हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, उसको क्या कहते हैं? दयालु। बेटा ये आपने सारे वर्ड एक बार याद कर लिख कर देखने हैं, कॉपी पर नहीं लिखने। किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो तो